अरे बच्चों, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, पर उन एग्ज़ाम्स से डर भी बहुत लगता है। मैं पहले भी आपको एक वीडियो बना के दे चुकी हूँ, जिससे आपका ये डर दूर भागे और आप इस एग्ज़ाम के जिन से अपने आप को बचा सकें, उसका सामना कर सकें क्योंकि एग्ज़ाम तो देने ही हैं। अगर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए मन से पढ़ कर के और एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। तो इस डर को सबसे पहले आपको निकालना है। इस एग्ज़ाम के स्ट्रेस की वजह से आपको कभी बीमार हो जाते हैं, कुछ लोगों को एग्ज़ामिनेशन फ़ीवर हो जाता है और ना केवल बच्चों को डर लगता है, पर पेरेंट्स और घर में भी सभी लोग डरे हुए होते हैं। बच्चे का एग्ज़ाम है, शोर मत करो, टीवी मत चलाओ, ज़्यादा खाने-पीने में खटपट मत करो। मैंने कुछ माताओं को तो देखा है कि वो कमरे में अपने बच्चे के साथ में बंद हो जाती हैं और उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं तो वो पढ़ने में बच्चे को भी मदद करती हैं। और ना खाना होता है ना पीना होता, बाज़ार से ज़ोमैटो से और स्विगी से खाना आता रहता है और वही खाया जाता रहता है और अंत क्या होता है कि बच्चा भी बीमार होता है और घर वाले भी बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा माहौल ना क्रिएट करें। ये वीडियो माता पिता भी देखें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही कर पाते हैं। आप अगर सोचते हैं कि आप नहीं कर पाएँगे, ये तो एग्ज़ाम बहुत कठिन है, आपको मैथ्स नहीं आता, आपको साइंस नहीं आता, आपको इंग्लिश नहीं आती या हिंदी नहीं आती, किसी भी विषय के बारे में अगर आप सोचते हैं या जनरल नॉलेज नहीं है आपको एग्ज़ाम में, आप ये उन बच्चों के लिए भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं और वो बहुत डरे हुए होते हैं कि हमने 2 साल से पूरी मेहनत की और फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है सिलेक्शन? क्योंकि आप वैसा ही सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हमसे ज़्यादा होशियार बच्चे जो 10-10 साल से 4-4 साल से और बहुत लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनका नहीं हो रहा, तो हम किस खेत की मूली हैं, हमारा क्यों हो जाएगा, हमारा भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप ऐसा सोचते हैं तो वैसा ही होता है, क्योंकि जो मन में आप सोचते हैं वैसा ही होता है। जब आप सोचते हैं कि ये काम हम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि ये काम हम कर सकते हैं, हम कर ले जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, पिछली बार हमने ये 2 गलतियाँ छोड़ी थी, अब की बार ये 2 गलतियाँ नहीं छोड़ेंगे, तो ये गलतियाँ भी आपने निपटा ली, तो अब आपके पास में क्या रह गया? यही ना कि ये विश्वास करें कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में अच्छा सा कर पाएँगे। बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो आपने जब पूरे साल पढ़ाई की है, तो आप कर ही ले जाएँगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते, लास्ट मोमेंट पे करते हैं, तो उनके लिए है कि पहले आप शॉर्ट क्वेश्चंस पहले तैयार करें, वो क्वेश्चंस पहले तैयार करें जो आसान वाले हैं, जो आपको लगते हैं कि ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो मैं कर लूँगा, वो करें। मैथ्स में आप एग्ज़ाम्पल्स को पहले प्रैक्टिस करें। जब आप एक एग्ज़ाम्पल को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी उस तरह के आपने जितने भी सवाल थे उनकी तैयारी कर ली। अब आपके सामने वो सवाल कैसे भी करके आ जाए, आप कर लेंगे। राम की जगह श्याम लिखा हुआ हो तो भी कर लेंगे आप। डिजिट आपकी 24 की जगह अगर 29 लिखी है, 28 लिखी है तो भी आप कर ले जाएँगे, क्योंकि केवल डिजिट ही तो चेंज है, एग्ज़ाम्पल तो सेम वही था, तो आप उसको कर लेंगे। और इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर्स जो पिछले सालों के हैं, उनको ज़रूर पढ़ें। बुक बैंक्स आ गए हैं, क्वेश्चन बैंक्स आ गए हैं, मैं भी आपको क्वेश्चन बैंक दे रही हूँ, तो उन क्वेश्चन बैंक्स की तैयारी करें, तो कुछ ना कुछ तो आप कर ही ले जाएँगे। और फिर जब आप उन सबको एक लगातार प्रैक्टिस के साथ में करेंगे, अगर 4 दिन का गैप है, 5 दिन का गैप है, मैंने देखा है सोशल साइंस में बहुत सारा गैप है, 7 तारीख को सोशल साइंस का पेपर होने वाला है आपका, तो इसका मतलब आप उसको आप कर ले जाएँगे। तो काफ़ी टाइम है आपके पास में, उस टाइम में आप शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। पहले शॉर्ट कर 17 क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट वाले, तो अगर आपके 17 के 17 सही हो गए, तो फिर तो आपकी चाँदी ही चाँदी है। फिर बाकी के भी क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, तो आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, इफ़ यू थिंक यू कैन डू दैट श्योरली, एंड इफ़ यू थिंक that you can't, then you will not be able to do anything. So think in your mind that you can do. Now sit with me for 1 minute in silence and repeat the self talk with me. Thank you, God. आपने मुझे वो शक्ति दी है कि जिससे मैं जो कुछ भी याद करता हूँ वो मुझे याद रहता है। मेरा दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है।
मेरा बहुत शार्प माइंड है। मैं जो भी याद कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मुझे सब याद हो रहा है। एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है और मेरे दिमाग में इकट्ठा हो रहा है। मेरे दिमाग में वैसा का वैसा ही है। और जब पेपर देने जाएं तो फिर थैंक यू बोलें भगवान को और थैंक यू गॉड, आपने बहुत आसान पेपर मेरे सामने रखा। जितना जो कुछ मैं पढ़कर आया था वही सब कुछ इसमें आया है और मैं आसानी से अपने पेपर को सॉल्व कर पा रहा हूँ, जैसा कि मुझे मेरे टीचर्स ने बताया था, मेरे गुरुओं ने बताया था कि पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद में आप लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाइए जो 5 और 6 मार्क्स के हैं। और उसमें अगर आपको मान लीजिए कि नहीं याद रहता है तो भी आप हेडिंग्स तो लिख कर छोड़ ही सकते हैं। मैं आपको तरीका सिखाऊंगी कि किस तरह से, आगे के वीडियोस में, अभी नहीं, लेकिन हाँ तरीका सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप आंसर को अच्छे से करके लिख सकते हैं। जो भी पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स का आंसर 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स लिखने हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट्स लिखने हैं, और अगर 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स लिखने हैं। जो पॉइंट्स हैं उनमें हेडिंग ज़रूर डालें। जो उस पॉइंट में मेन चीज़ बताई गई है उसको हेडिंग के रूप में लिखें आप, और अंडरलाइन ज़रूर करें। अलग अलग पेन बदलने की कोशिश ना करें कि कभी लाल से लिख रहे हैं, कभी हरे से लिख रहे हैं, कभी काले से लिख रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेन यूज़ करें और दोनों ब्लू कलर के लें। एक पेन जो लिखें लें, जेल पेन ले लें या बॉल पेन ले लें, बॉल पेन स्पीड से चल पाता है, और एक जो आपका मार्कर वाला पेन होता है, मोटा वाला, थोड़ा सा हेडिंग वाला पेन होता है, वो पेन ले लें और उससे आप हेडिंग्स लिखते जाएं। और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग पेन बदलने की, पहले आप हेडिंग डाल करके और लिख लीजिए आंसर, और बाद में अगर टाइम बचता है तो जो हेडिंग्स लिखी हैं आपने उनके नीचे आप पेंसिल से या पेन से ही अंडरलाइन कर दीजिए। हाइलाइटर है अगर आपके पास में तो हल्का सा उसके नीचे हाइलाइटर से लाइन खींचे, पूरे लिखे हुए पे हाइलाइटर मत डालिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप हाइलाइटर करते हैं और आपका लिखा हुआ जो है वो डिम हो जाता है और एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है। एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में एक लाइन ज़रूर छोड़ें तो आपका आंसर बहुत अच्छा लिख करके तैयार होगा। तो अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप और अच्छे से पेपर कर सकें। मैं लिख करके आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर लिखना है। तो फिर मिलेंगे। अगर कोई चीज़ की कमी हो, किसी और चीज़ की नीड हो आपको, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। वीडियो अच्छा लगा और आपके काम में आया ये भी ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से आपने मेरे वीडियो को देखा वो भी बताइएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।